अनेक प्रकार से जानती है। अरे इसका शत्रु तो मेरा भगवान है। 1 मिनट मारा, बोला क्यों? अरे मैंने चूल्हे में दूध रखा हुआ है ना, बाना बनाया और भागते भागते गई और अपना बक्सा खोला। इसकी डर के मारे भगवान की मूर्ति और माला जोड़ी, तुलसी की माला छुपा रखी है, और चुपके से माला निकाली। कयादू का संकल्प था, मैंने एक बार इसके मुख से अपने राम और कृष्ण के नाम का उच्चारण करवाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। नैन मैंने कल पति और पत्नी की परिभाषाएं बताई थी आप लोगों को। पुरुष लोग ध्यान देना, पतिमनि होता है रक्षक। संस्कृत के ग्रामर में पा रक्षणे धातु पाति रक्षति इति पति, जो तन मन और धन से इस कन्या की रक्षा करे। और पत्नी मनी होती है प्रेरणा। मातर बनी ध्यान दो, पत्नी मनी प्रेरणा, एक अदृश्य शक्ति, अपने पति को सुंदर सा रास्ता दिखाने वाली, आगे उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाली, कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ाने वाली एक अदृश्य शक्ति, उसका नाम है मित्रों पत्नी। कयादू का संकल्प था, मैंने एक बार इसके मुख से राम और कृष्ण के नाम का उच्चारण करवाना है। अगर उसके बाद में यह नरकों में गया ना, नारी का धर्म पूरा हो जाएगा, मैं अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाऊंगा। और कयादू को लगा आज मेरे संकल्प की पूर्णाहुति का दिन आ गया। और भागता भागते गई, तुलसी की माला छुपा के लाई, बाहर से सौर ओढ़ी, अरे काक के नीचे यूं दबाई, अरे न कश्यप के पीछे खड़ी हुई। हाँ तो राजा तनिक आगे बताया कि वो दुष्ट होता क्या बोल रहा था। कश्यप बोला एक कयादू, वह दूता राम 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 बोल रहा। धन्य हो गई मित्रों का, लेकिन उसका लोभ बढ़ गया। कयादू को लगा एक माला पूरी हो जाए, और भागते भागते अंदर गया। एक तवे में गरम गरम रोटी एक फुलका फुला करके लाई, थोड़ा सा घी लगाया, इसकी थाली में डाला, ठंडी रोटी हटाई। आप दिन भर के थके, ठंडी मत खाओ, लो गरम गरम गरम। और अपने आप पीछे खड़ी हो गई। राजा कश्यप बोला, बोलो आपने ध्यान से देखा वो तोता ही था क्या? कश्यप बोला, क्या मैं तोता नहीं पहचानता क्या? शांत महाराज, मेरे को लग रहा, देखना मित्रों कितनी बुद्धिमान है, मेरे को लग रहा कहीं आपका कोई शत्रु देवता तोते के बेच में आपकी तपस्या में विघ्न डालने तो नहीं आया क्या? कश्यप इतना हंसा, वाह कयादू। अरे जब उसने पहले राम राम बोला तो मेरे को भी लगा कि ये कोई मेरा शत्रु वेश बना करके आ रखा है। बोला फिर कयादू, अरे मैंने उसे बड़े ध्यान से देखा, वाह कोई कपटी तोता नहीं था, वो वास्तव में जंगली तोता था। पूरा शरीर हरा था, चोंच लाल थी, ढूंढू नजर इधर उधर कर रहा था। कयादू ने बोला, और बोल क्या रहा था? बोले राम 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 राम। और कयादू धीरे धीरे माला का मन के आगे बढ़ाने लगी। ए भगवती, 50 बार हो गया, 58 बार रह गया, मेरी मदद करो मैया। और भागते भागते गई, एक कटोरी में गरम गरम सब्जी लाई, इसके मुख से ठंडी सब्जी हटाई और गरम सब्जी रखी, और फिर पीछे खड़ी हो गई। राजा कश्यप बोला, बोलो मैंने अपने जीवन में किसी भी पशु और पक्षी को मनुष्य की भाषा में बोलता हुआ नहीं सुना। क्या वह साफ साफ बोल रहा था? उसके शब्द आपस में मिल तो नहीं रहे थे। कश्यप बोला, क्या बताऊं कयादू, जैसे ऋषिकेश हरिद्वार में संस्कृत विद्यालयों के बच्चे सुबह सुबह सस्वर रुद्री का पाठ करते हैं ना,
वो तोता भी स्पष्ट शब्दों में बोल रहा था। कयादू ने बोला, क्या बोल रहा था? बोला राम राम राम। ये भगवती 90 बार हो गया, 18 बार रह गया। इधर उधर की बात करना, घुमा फिरा करके मिड पॉइंट पे आना, केंद्र बिंदु पे आना। और जब इसके मुख से 108 बार राम के नाम का उच्चारण हो गया, कयादू ने लंबी सांस ली, मेरा धर्म पूरा हो गया। नैन सुबह रात खुली, कश्यप दोबारा मंदराचल पर्वत पे जाने लगा और तमाम देवता गुरु बृहस्पति जी के पास में चले। सदगुरु महाराज, अब विघ्न डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोला क्यों? गुरुजी, आज दोनों पति पत्नी सात्विक गुण प्रधान थे। मां के गर्भ में प्रहलाद जी का आविर्भाव हो गया। और सदगुरु, जब ये दुष्ट अपने उसे धर्मात्मा बच्चे के साथ में विचार करेगा, सवा आसुबिन निश्चति है, मारा जाएगा ना गुरु। परित्राणाय साधूना, बोलो जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने पूछा, गीता में अर्जुन ने पूछा, ये मित्र क्यों नहीं आया? इस धरती में तेरा अवतार कब होता है भैया? भगवान ने कहा, सुनो पापा, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, जब गलियों में, मोहल्लों में, कस्बों में, गांवों में, शहरों में दुर्जनों का बाहुल्य हो जाता है, दुर्जन बिना रोक टोक, बिना झिझक के गर्दन खड़ी करके यत्र तत्र सर्वत्र परिभ्रमण करने लग जाते हैं। और कल अर्जुन भैया, ये सामने से दुर्जन आ रहा है, ये देखते ही तुरंत सज्जन व्यक्ति अंदर छुपने लग जाता है। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता। ये कौन थे? तब मैं उस सज्जन के अंदर का भय डर दूर भगाने के लिए, और उस दुर्जन की दुर्जनता का शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दुर्जन को मारने के लिए नहीं, दुर्जन की दुर्जनता का नाश करने के लिए, इस धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को बार बार हर युग में इस धरती में अवतरित करता हूं। नारायण कश्यप गया, मंदराचल पर्वत के उसी वृक्ष के नीचे बैठा, और महर्षि वेदव्यास ने लिखा कि कैसे तपस्या में लीन हो गया। शब्दों पे ध्यान देना। ऊर्ध्वबाहु, ध्यान देना भाई, क्या लिखा? ऊर्ध्व बने ऊपर को, बाहु बने भुजाई, दोनों भुजाई ऊपर की। नवो दृष्टि, और आकाश में अपनी दोनों आंखें यूं गड़ा दी, नवो दृष्टि। एक पांव पे खड़ा हो गया, ऊर्ध्वबाहु नवो दृष्टि, अरे एक हाथ में माला, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। और चलते चलते बहुत साल के बाद में एक दिन ब्रह्मा कश्यप के सामने प्रकट हो गया। उठो कश्यप नंदन, उठो बेटा, अरे तुम्हारी तपस्या से खुश हो गया मैं, सिद्ध हो गया मैं, वरदान मांगो मेरे से। अरण्य कश्यप ने धीरे 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 आंखें खोली, सामने देखा ब्रह्मा, और दूसरा पांव नीचे किया, अपने आप को सामान्य किया, और हिरण्य कश्यप ब्रह्मा जी के चरणों में लंबा ले गया। ये सदगुरु महाराज के, आप मेरी तपस्या से वास्तव में खुश हो गए क्या? हाँ बेटा, उठो पुत्र, वरदान मांगो। कश्यप बोला, न चांद कर न बहिर्यस्य। ये ब्रह्मा, अगर तू मेरी सेवा भक्ति से खुश हुआ, मेरे को अजर और अमर होने का वरदान देके चला जा। न मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न आकाश में मरूं, न धरती में मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं।
ब्रह्मा ने कहा और ब्रह्मा जी आपने जो सृष्टि बनाई है ना, मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी भी स्त्री पुरुष या पशु पक्षी के हाथ से न मरो। ये ब्रह्मा, न मैं किसी सजीव वस्तु से मरो, न किसी निर्जीव वस्तु से मरो। ब्रह्मा आप चलते चलते एक अंतिम वरदान। ब्रह्मा जी आपने हिंदू पंचांग के जो 12 महीने बनाए हैं ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, मैं इनमें एक भी महीने में न मरा। जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान ने कहा ब्रह्मा, अरे जिस जीव ने माँ के घर से जन्म लिया है ना, अरे उसकी तो मृत्यु निश्चित है, उसने एक दिन चिता के घर में जाना है। लेकिन वचन देता हूं तेरे को, तूने जितने भी वचन मांगे, जो जो तूने बोला कि आकाश में न मरो, धरती में न मरो, रात में न मरो, ये सारे पूरे हो जाएंगे। लेकिन पुत्र याद रखना, मरना तो है। मैं अजर और अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता हूं ना। और ब्रह्मा से ने इस प्रकार वरदान लेकर के ब्रह्मा को विदा किया। हिरण्यकश्यप को सीधा स्वर्ग में गए, इंद्रादि देवताओं को पराजित किया और स्वर्गलोक के स्वर्ण शासन में हिरण्यकश्यप बैठ गए। पाताल से अपने तमाम भाई बंधुओं को बुलाया। शुक्राचार्य जी के अपनी पूरी पाठशाला लेकर के स्वर्गलोक में आ गए। अरे शुक्राचार्य जी के बेटे नहीं, एक ही बेटी थी जिसका नाम था देवयानी। विद्यालय के 2 होनहार बच्चे, संड और मर्क को शुक्राचार्य ने गोद ले रखा था। और संडा मर्क ने दैत्यों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वर्गलोक में सुंदर सी पाठशाला खोला। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजापचे। सारे स्वर्गलोक में ढिंढोरा पिट गया। आज के बाद में किसी भी घर में यज्ञ अनुष्ठान नहीं होंगे, न दातव्यम, कोई दान धर्म भी नहीं करेगा, दान भी नहीं होगा, कहीं यज्ञ और अनुष्ठान भी नहीं होंगे। और जो राम और कृष्ण का नाम लेगा उसकी जीभ काट दी जाएगी। न तमाम बच्चों आपने अपने बच्चों का नाम है संडमर की पाठशाला में लिखा दिया। माँ कयादू ने अपने बच्चे को प्रहलाद जी को स्नान कराया, रिबन के फूल बनाए और भाई के साथ में स्कूल जा रहा था। और सामने हिरण्यकश्यप बैठा था, योग बुलाया, अपनी गोदी में बिठाया। बेटा बोला हाँ पिताजी। ये पुत्र तू कब भर्ती हुआ? बोला पिताजी 1 महीना हो गया। बेटा 1 महीना तो बहुत होता है ना, क्या 30 दिन में तूने कुछ सीखा है क्या? प्रहलाद जी बोले हाँ पिताजी एक बात सीखी। बोले तरसादो मने सुरवार यदि नाम, मैंने सीखा जो स्त्री और पुरुष अपना कल्याण चाहता है वह गृहान लोकोपम, इसे अंधेरे कुएं के समान विष्ट का त्याग करे, जंगल में जाए और राम और कृष्ण के नामों का संकीर्तन कर। न वो क्षण था और हिरण्यकश्यप ने जोर से प्रहलाद जी को जमीन में फेंका। हन्यताम ऐसा पापा प्रकृति दारुणा। बोला मारो इसको। ये दुष्ट चंदन रूपी दैत्यवंश में कांटा पैदा हो गया। और सुखदेव जी ने कहा बोले सर्वेशाम कदन प्रिय। राजा ये सारा दैत्य तो कोलाहल प्रिय थे, इन्होंने प्रहलाद जी को मारना शुरू कर दिया। कोई ऊंचे पहाड़ से गिरा रहा था, कोई आई हुई नदी में बह रहा था, कोई दूध के साथ में जहर दे रहा था, कोई हाथों से कुचला रहा था, लेकिन नहीं बालक का बाल भी बांका नहीं। हिरण्यकश्यप की बहन भूमिका
नल बच्चे को लेकर के चिता के ऊपर बैठ गई। तेज प्रचंड आंधी और तूफान चला। वो पीला दुपट्टा ढूंढिका के शरीर से हटा, बालक के शरीर से चिपका और ढूंढिका का जल करके राम नाम सत्य हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नमर्क नहीं कर रहा। इस बच्चे को विद्यालय के छात्रावास में भेजो। बोले यावद गुरु भार्गव आगमिष्यति, शुक्राचार्य जी आएंगे और इस बच्चे के मृत्यु का कोई ना कोई उपाय ढूंढा जाएगा। और नैन वह बच्चा घूमते घूमते विद्यालय के छात्रावास में चला गया। 1 महीना व्यतीत हुआ। आज नैन प्रहलाद जी ने देखा सनामर्ग नाम के दोनों मास्टर तो अभी तक विद्यालय नहीं पहुंचे और दैत्यों के बच्चे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, गलौज दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आश्रय विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। कौमार आचरे प्राज्ञ धर्मान भागवतान, सारे बच्चों को इकट्ठा किया, समझाया बुझाया और एक गोल घेरा बनाया और बीच में प्रहलाद जी बैठ गए। नैन विद्यालय में अखंड संकीर्तन होने लगा। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, 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 भजमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण। ऐसा विद्यालय में संकीर्तन हो रहा था। अनंत सामने से दोनों मास्टर आ गए। सन्नामर को लगा अभी तक तो एक ही बच्चा नैन नैन करता था, आज तो पूरा विद्यालय नैन नैन करने लगा। और कश्यप ने मात्र डांटा। अगर आज के ये दृश्य कश्यप ने देख लिया, हम दोनों की गर्दन कट जाएगी। अरे नौकरी चली गई कोई बात नहीं, यहाँ तो गर्दन कट जाएगी। और नैन आश्चर्यचकित होकर के दोनों मास्टर आगे बढ़े। एक एक बच्चे का हाथ पकड़ के पूछ रोकना चाह रहे थे और मास्टर बोलना चाह रहे थे, भैया अरे बच्चों ये नैन नैन बंद करो, हिरण्यकश्यप की जय जयकार करो, देखना भाई परमात्मा के नाम में चूमा। और जैसे दोनों मास्टर ने एक एक बच्चे का हाथ पकड़ा और दोनों मास्टर भी उसी लाइन में आगे बढ़ गए, भूल गए हम क्या बोलना चाह रहे थे। और दोनों मास्टर भी बच्चों के साथ में संकीर्तन में लीन हो गए। और मास्टर भी बोलने लगे, बोले बदरी नारायणी नारायणी नारायणी, 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 बदरी नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायणी, बदरी नारायणी नारायणी नारायण। ये जो आवाज थी हिरण्यकश्यप के कानों में गई और हिरण्यकश्यप ने एक सैनिक का हाथ पकड़ा, बेटा तने की पाठशाला में जाओ, देखो क्या मास्टर लोग स्कूल नहीं आए क्या, इतना शोर शराबा स्कूल में, इतना हल्ला क्यों हो रहा है। और नैन वो सैनिक गया। सैनिक ने जो सामने का दृश्य देखा, सैनिक भी कांपने लगा और गुरुजी का हाथ पकड़ के बोलना चाहता था, मास्टर जी क्या आज हिरण्यकश्यप से डर नहीं लग रहा क्या आज मृत्यु का भय चला गया क्या। और सैनिक भी आगे बढ़ा और जैसे मास्टर जी का हाथ पकड़ के बोलना चाह रहा था, सैनिक भी बोल गया और सैनिक भी उसी लाइन में, ध्यान दो, परमात्मा के नामों में चुंबक।
बोले लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायणी, लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायणे, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायणी, लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायणे, नारायणी नारायणी नारायणी, भजपति नारायणे नारायणे नारायणे। कश्यप ने एक एक करके सबको भेजा। दूत चले गए, सैनिक चले गए, गुप्तचर चले गए, और अंत में हिरण्यकश्यप ने कयादू बाहर पकड़ा। कयादू बोले हाँ राजा, देवी तनिक पाठशाला में जाओ तो आज इतना शोर शराबा क्यों मचा हुआ है? और पाठशाला में सबसे छोटा तुम्हारा बेटा है ना? देखना मित्रों, कहीं ना कहीं बाप था। हिरण्यकश्यप के हृदय में कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बाप का स्नेह था। कनिक देख के आओ तो और मां कयादू गई, और मां कयादू ने जो दृश्य देखा, बीच में मेरा बच्चा 4.5-5 साल का बच्चा, और चारों तरफ दूत, सैनिक, कर्मचारी, गुप्तचर, मास्टर, विद्यालय के बच्चे मेरे बच्चे की परिक्रमा कर रहे हैं। धन्य हो गए। और अपने लिए रास्ता बनाया, अपने बच्चे को पास में गई, गोदी में उठाया, और जैसे गोदी में उस बच्चे को उठाया, स्वर्गलोक के तमाम देवता मां कयादू के सिर में फूलों की वर्षा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नर कवि रामायण पढ़ना। रामायण में अनगिनत माताओं का चरित्र है, लेकिन गोस्वामी जी की नजर में एक भी स्त्री पुत्रवती नहीं थी। आश्चर्य करना भाई, जिस मां ने भगवान राम को जन्म दिया, उस राम की मां कौशल्या भी गोस्वामी जी की नजर में पुत्रवती नहीं बन सकती। एक स्थान पे लिखा, धन्य हुआ एक लाल की माई जिसने जन्मा भरत सरिका बाबा। केके को धन्य बोला, लेकिन गोस्वामी जी की नजर में केके भी पुत्रवती नहीं थी। आश्चर्य करना बोले ओलाग्य सिंधु सलिलम सलिलम यशोकवन्नी जनकात्मजाया आदायतिनी वददाह लंका नमामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। जिस हनुमान ने अपना सर्वस्व राम की सेवा में अर्पण कर दिया, उस हनुमान की मां अंजनी गोस्वामी जी की नजर में पुत्रवती नहीं बन सकी। अनगिनत माताओं का चरित्र, लेकिन मात्र एक स्त्री को गोस्वामी जी ने उसके नाम के आगे पुत्रवती लिखा। उस स्त्री का नाम था सुमित्रा। बोले पुत्रवती युवती जग सोही रघुपति भगत जासु सुत होई। गोस्वामी जी ने मां सुमित्रा को लिखा, ये मां सुमित्रा, आज बच्चे को जन्म देना तेरा धन्य हो गया। तेरा बेटा भगवान का अनन्य सेवक हो गया। मातर मैंने ध्यान दो, मात्र बच्चे को जन्म देने से मां पुत्रवती नहीं होती। अगर मित्रों कहीं ऐसा होता कि मात्र बच्चे हो गए, मां पुत्रवती हो गई, तो छिपकली के एक साल में 50 और 60 अंडे होते हैं भाई। वो भी तो मां है ना। एक छुरी एक बार में 16 बच्चों को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद में उस मां का एक और कर्तव्य बनता है, अपने बच्चे को बहुत सुंदर रास्ते पे लगाना, अपने बच्चे को बहुत सुंदर शिक्षा देना। दोषीलो मातृदोषेणा। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ पे ध्यान देना, बच्चे के अंदर दुर्गुण कहां से आता है?
हुशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंशदोषेण आत्मदोष दरिद्रता। बोला अगर बच्चा निर्गुणी है, चरित्रहीन है, गलत रास्ते पे जा रहा है, ये माँ के ब्लड का दोष, ये माँ की शिक्षा दीक्षा का दोष। पितृदोषेण मूर्खता, अगर वो मूर्ख है, एक क्लास में 2-2 4-4 बार फेल हो रहा है, उसे अच्छाई और बुराई का कोई ज्ञान ही नहीं है, ये पिता के ब्लड का दोष, ये बाप की शिक्षा दीक्षा की कमी। कार्पण्यम वंश दोषेण, बर्तरी ने लिखा अगर बहुत कृपण है, शरीर से कृपण है, मन से कृपण है, वचन से कृपण है, कंजूस से कमजोर है, ये वंशानुगत है, ये जेनेटिक का है मित्र। इसमें न माँ की गलती न पिता की गलती, ये वंश का दोष है। और आत्मदोष दरिद्रता, बोला अगर बहुत गरीब है, ये गरीब रह गया, ये अपनी कमी, आत्मदोष अपनी गलती है। गरीबी माँ की गलती नहीं, गरीबी पिता की गलती नहीं, गरीबी जेनेटिक नहीं यानी कि वंशानुगत नहीं, आत्मदोष दरिद्रता, ये अपनी काम चोरी से आती है गरीबी। बोले जननी जने तो संत जने या दाता या आसु नित रही है बांझनी मते गवावे। गोस्वामी जी ने मात्र एक लक्ष्मण की माँ के नाम के आगे पुत्रवती बोला, बाकी रामायण में रामचरितमानस में किसी स्त्री को पुत्रवती नहीं बोला। कश्यप को लगा मैं जिसको भी भेज रहा हूं ये वापस क्यों नहीं आ रहा, और अंत में कश्यप अपने आप गया, विद्यालय का जो दृश्य देखा, कश्यप आग बबूला हो गया और पत्नी की गोदी से प्रहलाद जी को निकाला और सामने ले गया। ये दुर्बुद्धि, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, ये दुर्बुद्धि, ये मंद बुद्धि। अरे आज तक तो मैं औरों से तेरे को मरवा रहा था ना, कहीं संसार ये ना बोले कि एक बाप ने अपने बेटे को मारा, लेकिन गलती थी मेरी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, आज मैं अपने हाथ से मरना चाहता हूं। अगर एक उंगली के काटने से, कश्यप उदाहरण दे रहा है, अगर एक उंगली के काटने से सारा शरीर सुरक्षित रहता है, उंगली काट देनी चाहिए। अगर तेरे को मारने से मेरा दैत्य मन सुरक्षित होता है, मैं आज अपने हाथ से तेरे को मारने जा रहा। कहाँ है तेरा भगवान, कौन करेगा तेरी रक्षा? प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर जवाब, या रक्षते रक्षते यो ही गर्भ। ये राजा, अरे जिसने माँ के पेट में रक्षा की, बोला कहाँ है वो? बोले सर्वत्र क्वासो यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। सर्वत्र है, कण कण में है। बोले बेटा क्या इस लकड़ी के खंभे के अंदर भी है क्या? प्रहलाद जी बोले दृश्यते, माया तो दृश्यते। ये राजा अपनी अपनी दृष्टि का कमाल है। मेरी दृष्टि, मेरी नजर तो इस खंभे के अंदर भी उसको देख रही है। बोला पक्का? बोला हाँ। और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को नीचे रखा, अपने हाथ की ऐसी मुष्टिका बनाई, तब तो पहले इसी को ही मारता हूं, और जोर से खंभे के ऊपर प्रहार किया और तड़तड़ाहट का शब्द हुआ। खंभा बीचों बीचे 2 भागों में फटा, और जैसे खंभा फटा, सामने एक भयंकर आकृति सामने खड़ी, नायम नरो देव निर्घोष राजा। अरे राजा, ये पुत्र परीक्षित,
नायम नरो, न तो मनुष्य न निर्गमने जंगली जानवर है, नरसिंह भगवान का प्रकट। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नरसिंह भगवान की। नायम नरो नैव निर्घोष राजन। हिरण्यकश्यप को उठाया और ठीक दरवाजे के नीचे, देने के नीचे रख दिया, अपनी गोदी के ऊपर बिठा दिया। हिरण्यकश्यप एक एक करके अपने वरदान गिनो बेटा। ना अंदर है ना बाहर है, दरवाजे के पास, ना ऊपर है ना नीचे, ना आकाश में ना धरती में, देने के नीचे मेरी गोदी के ऊपर है। ना रात है ना दिन, गोधूली का समय है। मैं ना पुरुष हूं ना स्त्री हूं, ना जानवर हूं। और हिरण्यकश्यप ये देख मेरे दसों हाथों के नाखून देख तो ये सजीव भी है और निर्जीव भी है। बोला कैसे? हिरण्यकश्यप, ये मांस के अंदर जब नाखून होता है ना, ये सजीव की श्रेणी में आता है। जब मांस से बाहर निकल जाता है ना, ये निर्जीव की श्रेणी में चला जाता है, इस पे दर्द नहीं होता। बोला क्या मतलब है आपका? बेटा अस्त्र शस्त्र नहीं, सजीव नहीं, निर्जीव नहीं, नाखून से तेरी छाती फाड़ूंगा। बोला ऐसे फाड़ोगे क्या? अरे अभी मेरे 2 वरदान और हैं। भगवान ने कहा बोलो। बोला मेरा अगला वरदान था, मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी के हाथ से न मरूं। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप, ये पुत्र, ये संपूर्ण सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, लेकिन मैं ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता। बोला क्यों? अरे पुत्र, ब्रह्मा मैंने बनाया, ब्रह्मा ने मैं नहीं बनाया। ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता। बोला कोई बात नहीं, और अब तो मेरा अंतिम वरदान है जिसको आप काट ही नहीं सकते। भगवान ने कहा बोलो। हिरण्यकश्यप बोला मैंने अंतिम वरदान मांगा था, ये ब्रह्मा तेरे बनाए हुए भारतीय पंचांग, हिंदू पंचांग के 12 महीनों में मैं एक भी महीने में न मरो। भगवान बोला हिरण्यकश्यप को 12 महीने होते थे, तेरे को मारने के लिए तो मैंने 13वां महीना बना दिया ना। बोला कैसे? बेटा उसे लोग मलिन मास कहेंगे, कोई मलेमास बोलो, कोई मलिन मास बोलेगा। गुजरात में लौंग का महीना बोला जाएगा, शास्त्र में इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। जब पौर्णमासी का क्षय होगा, दोनों पक्षों में 2 अमावस्या आएंगी, वहां मलिन मास गिना जाएगा। और अपने 10 नाखून आगे बढ़ाए, उंगलियां आगे बढ़ाए और नाखून से इसकी छाती फाड़ी और अंदर हाथ डाला, तमाम आंतें निकाली, गले में आंखें डाली और जोर से छलांग लगाई, इसकी लाश को किनारे फेंका और शासन के ऊपर चलना। विष्णु सहस्त्रनाम में उस परमात्मा का एक नाम और पड़ गया, आंतरमन। समझना है, आंतरमन। आंतरमन आंतें। हिरण्यकश्यप की आंतों की माला गले में धारण कर दी सहस्त्रनाम में, उसका एक नाम और पड़ गया आंतरमाली। विराट स्वरूप मित्रों भगवान। ब्रह्मादि देवता एक एक करके भगवान के सामने खड़े हो गए। कोई किसी स्तुति में कर रहा है, कोई कैसी कर रहा है, कोई किसी छंद में कर रहा है। भगवान तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। और अंत में ब्रह्मा ने प्रहलाद जी को और प्रहलाद जी भगवान के क्षणों में लंबा लेट गया और नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को जीभ से चाटने लगे। स्वपाद मूलम पतितम कमरवत। अपने शरणों में गिरे उस अर्वक ने छोटे से बच्चे को देख करके नरसिंह भगवान ने जीभ से चाटने लगे। और प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो तसिद्धा सत्वे कथानमतयो वचसाम प्रभाव। ये दिन है ब्रह्मा, इंद्री, अग्नि, मारुति, गंधर्व, किन्नर
ये सब आपको इतनी देर से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो प्रसन्न ही नहीं हो रहे। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकलयो निसुदय्य माने। बहुत सारे श्लोकों में स्तमन किया और भगवान ने कहा बेटा तनिक वरदान मांगो तो देखना मित्रों, बोलो जय श्री कृष्ण। अहेतुक क्यों उत्तम भक्ति का लक्षण दिखना। और प्रहलाद जी ने अपनी दोनों छोटी छोटी हथेलियां भगवान के सामने आगे बढ़ा दी। ये भगवान, मैं भली प्रकार से जानता हूं जो जीव आपका नाम नहीं लेता वो तो नरकों में चला जाता है ना। भगवान ने कहा तो ये भगवान, मेरे इस बाप ने जन्म से लेके आज मृत्यु पर्यंत कभी भी आपका नाम नहीं लिया। बस एक कृपा करना, अगर आप मेरे से प्रसन्न हुए, मेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न हुए, मेरी भक्ति का मेरे को फल देना, मेरे पिता को स्वर्ग भेज देना। भगवान ने हाथ पकड़ा, क्यों परेशान है? त्रि सप्तमी पिता पोता कुरुते सहति नगा। ये निस्वार्थ प्रहलाद, अनग मुनि निस्वार्थ प्रहलाद, जिस वंश में तेरा जैसा एक बेटा उत्पन्न होता है ना, उसकी त्रिसप्तमी 3 गुना 7 बराबर 21, उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है रे। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि, बेटा अपने पिता की प्रेत क्रिया करा। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा टिप्पणी कर, सवाल ये नहीं है क्रिया कौन कर रहा है। मैंने ग्रंथों में कहीं नहीं पढ़ा कि बड़ा बेटा बाप की क्रिया में बैठे और छोटा माँ की क्रिया में बैठे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये हमारे बुजुर्गों की एक बहुत सुंदर परिपाटी बना रखी है, जिससे कि हर बच्चा जो है परिवार के साथ से जुड़ा रहे। ये परंपरा है, ये प्रमाण नहीं है। हर बेटे को अधिकार है वो अपने माँ बाप की क्रिया करे। बेटा नहीं है तो बेटी को अधिकार है वो अपने माँ बाप की क्रिया करे। बेटी के बेटे को अधिकार है कि वो नाना नानी की क्रिया करे। गरुड़ पुराण में मैंने स्पष्ट पढ़ा, बोला बेटे क्यों न, बेटी भी है अगर तो, अगर बेटी का बेटा जवान है क्रिया करने के लायक, अगर वो अपनी नानी की क्रिया करना चाहता है, अपने नाना की क्रिया करना चाहता है, इससे सुंदर क्रिया बेटे के द्वारा भी नहीं मानी गई। अर्थात दोहित्र नाना नानी की क्रिया किया। दोनों पति अगर बेटा बेटी कुछ नहीं, अगर दोनों में से जो पहला चला गया, जो जीवित है उसे अधिकार है अपने जीवन साथी की क्रिया करना। और अकेला है और कोई नहीं है। 21 पीढ़ी के अंदर अगर उस गोत्र का कोई दूसरा प्राणी है, चाहे कहीं का भी हो, गांव का ही नहीं, कहीं दूर छोड़कर दूसरे स्टेटों का भी क्यों ना हो, तो उस गोत्र सगोत्र को अधिकार है अपने गोत्र वाले की क्रिया किया। और बोला गुरु जी अगर 21 पीढ़ी का गोत्र भी नहीं मिला तो बोले सर्वा भाव है पुरोहिता, सबके अभाव में पुरोहित वंश को अधिकार है अपनी यजमान की क्रिया करा। पिंड क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए भाई। यानी सोचने की कि तो फलानी जाति को व्यक्ति मर गया, ये फलानी जाति का घर में सब बच्चा पैदा हुआ, नहीं। चाहे एक गांव में 12 जाति के लोग क्यों न रहते हो, 3 दिन का ग्राम सूतक होता है। पूरे गांव को 3 दिन का सूतक लगता है और 3 दिन का ग्राम फातक होता है। चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति चला गया, गांव के तमाम जाति वालों को 3 दिन अशुद्ध रहना पड़ता, अशुद्ध माना जाता। ये शास्त्र का प्रमाण है। भगवान अंतर्धान हो गया। पिंड क्रिया का लोभ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी करे लेकिन पिंड क्रिया का लोभ नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी ने शुक्राचार्य को आचार्य बनाया, अपने पिता की प्रेत क्रिया की। आगे आप 8वें स्कंद में चलते हैं। 2 मिनट भगवान के नामों का संकीर्तन और सभी लोग मीठी मीठी ताली बजे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, वो मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा राम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती। दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी ओ दौड़ाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए। 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 कोई भक्ति करे इसका हो जाए। कोई भक्ति करे इसकी
जिसकी ये उसका हो जाए। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुखी को, ये बिन बोले दुख को मेरे याद जाता है। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। इतना बड़ा होकर दीनों से प्यार करे। 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 चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार 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 करे। हम भक्तों का कहना, हम भक्तों का कहना, हम भक्तों का कहना ईमान जाता है। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरा नाम आता है। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बड़ा काम आता है। बोले राधा भगवान की जय। कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते आध्येव मे मरणमस्तु युगांतरे वा। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। आयन अपर में कई संक्षेप में और कई विस्तार से इसे 8वीं शैली कथा का श्रवण करें। इसमें 24 अध्याय है और महाप्राण का अगला लक्षण है मनंतर प्रकार। साधारण मनवंतरा अपने अपने धर्म के आचरण करने का नाम होता है मनवंतर प्रकार। गीता में भी भगवान ने कहा अर्जुन स्वधर्मान्यदना श्रेष्ठ परधर्मा भयापह। ये पाठ हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का आचरण करना कल्याणकारी है।
पर धर्म भयापह। बोला अरे दूसरे के धर्म का चिंतन तो हृदय में डर पैदा करता है। हमेशा याद रखो मित्रों, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। हर प्राणी को मात्र ये सोचने का अधिकार है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचने का आप और मेरे को बिल्कुल भी अधिकार नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, सदगुरु महाराज मैं मनवंतरों की कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। तो आए भाई ध्यान दो, 4 युग होते हैं। युग और घड़ी का प्रमाण बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। एक युग वृद्धि कर्म में दूसरे से दुगना होता है, नीचे से ऊपर को बढ़ता कर्म में 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसको दुगना करेंगे। ये द्वापर का प्रमाण आएगा, उसमें एक अंश और जोड़ेंगे और त्रेता का प्रमाण आएगा, और उसमें एक अंश और जोड़ेंगे और सतयुग का प्रमाण आएगा। संध्या और संन्यास को जोड़ करके लगभग 35 लाख वर्ष का सतयुग होता है, और 14 मनु होते हैं। एक मनु का राज्य होता है एक उत्तर चतुर्युगी, सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली। जब 71 बार व्यतीत हो जाएंगे तब एक मनु का राज्य खत्म होता है, और जब 14 मनु 1000 बार घूम जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसे अपर में कल्प कहते हैं। कल्प संकल्प सुनते हैं ना, श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणी। ये तो मैंने बोला था। 1,00,000 बार धन्यवाद दीजिए उन ऋषि मुनियों ने जिन्होंने इतना प्यारा वैदिक संकल्प बनाया। कहाँ है आप में, कौन सी नदी के किनारे हैं, कौन से पर्वत के नीचे हैं, देशांतर क्या है, अक्षांतर क्या है, खंड क्या है, इन तमाम भौगोलिक परिस्थितियों को जोड़ करके भौगोलिक स्थितियों का चयन करके ऋषि मुनियों ने एक वैदिक संकल्प बना दिया। ये कल्प होता है। 14 मनु जब 1000 बार घूम जाएंगे तब ब्रह्मा का एक दिन होगा, और इतने समय की रात्रि होगी, यानी कि प्रलय को ब्रह्मा की रात्रि माना गया है। और मित्रों संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। 4 प्रकार का प्रलय है भागवत जी में, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और आकस्मिक प्रलय। यह भागवत जी के 4 प्रलय। आप और मेरे शरीर के अंदर एक सांख्य और वेदांत का सूक्ष्म शरीर होता है। आप और मैं मरेंगे नहीं, या मरता कुछ नहीं है। अगर या कुछ मरेगा तो सांख्य में सत्कार्यवाद की सिद्धि भी नहीं होती। आप और मेरा जो सूक्ष्म शरीर है ये ब्रह्मा के शरीर में लीन हो जाएगा, और जब दोबारा सृष्टि होगी और आप और मेरे शरीर नवीन रूप धारण करके ब्रह्मा के शरीर से बाहर निकलेंगे, एक वस्तु मर जाएगी। बोलो जैसे क्या मरेगा? हर प्राणी की स्मृति नष्ट हो जाएगी। मैं कौन था, कहां का था, किसका बेटा था, कौन मेरे भाई बांधव थे, कौन मेरा समाज था, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सुखदेव ने कहा राजा, पहले मनु का नाम था स्वयंभू मनु, दूसरे का नाम सारोचिस, तीसरे का नाम उत्तम, चौथे का नाम तामस और पांचवें का नाम रेवत। राजा इस रेवत नाम के मनवंतर में उस परमात्मा ने हरि अवतार धारण किया
और गज की रक्षा गरा के मुख से की। राजा प्रचित ने कहा सदगुरु महाराज मैं गज और गरा की कथा का विस्तार से श्रवण करना चाहता हूं। आए वह कथा ध्यान से सुनना, ये माता और बहनों की कथा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। नैन पंडाल के अंदर ये जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं मित्रों, ये आपकी कथा है, ये मेरी कथा है। ये किसी मगरमच्छ और हाथी की कथा नहीं है। आसे गिरिवर और राजन त्रिकोटा इति विश्रिता। सुखदेव जी ने कहा राजा एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत था और उसमें एक गजेंद्र नाम का हाथी अपने परिवार को लेकर के रहता था। अनगिनत हथनियां थी, अनगिनत बच्चे थे और सुख में जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन पूरे परिवार को बहुत ज्यादा प्यास लगी। बोले तत्रे कदाता गिरिकाननाश्रय करुण भीवारणयो तपस्यर। ये हाथी आगे लगा और अपने पूरे परिवार को अपने पीछे लगा। तत्रे कदाता गिरिकाननाश्रय। हाथी ने सूर से गिरिमणि पर्वत, कानन माने जंगल, अनगिनत पर्वतों को तोड़ा, अनगिनत वृक्षों को उखाड़ा और चलते चलते अपने परिवार को रास्ता बनाते बनाते इनको लेकर के एक सुंदर से मानसरोवर में पहुंचे। हाथी की मूर्खता थी। एक सोन पानी भरी और सबसे पहले जी भर करके अपने छोटे छोटे बच्चों को पानी पिलाया। बेटा और पिएगा, बेटी और पियोगी, पूछ पूछ कर। और जब सारे बच्चे मस्त हो गए पानी पी करके और सूंड खड़ी करके अपने पिता का धन्यवाद के स्वरूप जो जोर जोर से चिंगाड़ने लगे, हाथी ने एक सूंड पानी और अपनी पत्नियों को जी भर करके पानी पिलाया। पूछ पूछ करके, और पियोगी, तुम पियोगी, तुम पियोगी। और जब हथनिया भी जो है अपने पति का धन्यवाद के स्वरूप जो रेत में लोट पोट होने लगी, चिंगाड़ने लगी, हाथी बहुत खुश हो गया। मेरे बच्चों का पेट भर गया, प्यास मिल गई, मेरी पत्नियों की प्यास मिल। चलो अब मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। और एक पांव पानी में डाला, सूंड पानी में डुबाई और जैसे अपने को पीने के लिए सूंड से पानी उठाने लगा, यहाँ एक मगरमच्छ बैठा हुआ था। और नैन मगरमच्छ ने जितने भी उस पे दांत थे उन दांतों को हाथी के पांव पे यूं गड़ा दिया और हाथी प्यास तो क्या पसीने से तरबतर हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई लोग बताओ भाई, क्या ये हाथी की कहानी है? नहीं ना, ये हमारी कहानी। हम भी ऐसी करते हैं। पहले पढ़ने को बहुत बोझ होना, पहले पढ़ाई का बोझ, और जब तक पढ़ लिख करके घर आए, मेरी बात पे ध्यान दो सभी लोग। और जब हम पढ़े लिखे थे और सोच दो यार अब एक आध साल में जरा मस्ती माला थोड़ा घर पर देख रहा है, आराम से रोला, माँ का पेट पर पीड़ा उड़ने लग जाए, घर वाली माँ का पेट पर दर्द उड़ जाऊंगा बहुत ज्यादा। वो सोचे कि तो पढ़े लिखे थे बारी का भी हो, और वो जाने बुझने कनान लग जाए। विश्वास करो आप, एक बच्चे को मैंने बहुत साल तक पढ़ाया अपने से, और घर चला गया। मैंने बड़ा बेटा जल्दी आना, बोला हाँ गुरुजी। अरे एक महीने नहीं आई, 2 महीने नहीं, तीसरे महीने चमा मगन फोन कर लो, गुरुजी मैं कुछ लेट हो लू। मैंने बोले के मेरी माँ का पेट में पीड़ा हुआ। अबे मैं बोली पूछती कि तेरी माँ के बारी तो नहीं चाहती, ये बारी की पीड़ा तो नहीं। विश्वास करो आप। अरे सामने जब तक हम अपने पाँव पे अभी डिगमिगा रहे हैं, स्थिर नहीं हुए हमारे पाँव, एक बोझ आ गए। बोझ ही समझ बेरोजगार के लिए बोझ ही समझ है। बेरोजगार माँ के रोजगार नहीं चाहिए, बारी चाहिए, ऊपर करो उठ जाओ।
इसका बच्चा बनेगा कौन? अरे हम न चाहने के बाद भी गृहस्थ में प्रवेश कर जाते हैं। अब परिवार बढ़ने लग गए हैं भाई। अब तक अपना अपना चिंतन अपने अपने लिए सोचने का कोई समय ही नहीं मिला। चंदन को पीलो डब्बा बेटा हो गया, बेटी हो गई, इनके भरण पोषण का चिंतन है ना। अब बच्चे हो गए तो माँ बाप का अपने लिए कोई सोच है क्या? अपने लिए अपना शौक मिजाज है क्या? अब तो संपूर्ण ध्यान केंद्रित हो गया बच्चों के ऊपर। चलते चलते जीवन घिस जाते हैं। पत्नी बोली आप तो हम पर ध्यान ही नहीं देना। मुझे तैयार नहीं देखना मैं एक ही साड़ी में 4-4 5-5 पार्टियों चलियो। आजकल तो पार्टी का शौक है ना, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र खो जाए कोई बात नहीं, पड़ोसी को शादी को कार्ड नहीं कोई चीज। तो हमने यानी कि पुरुष संवर्ग के लोगों ने अपनी पत्नियों को भी झूठा आश्वासन दिया। अबे यार कोई बात नहीं ना, ये बच्चा को 8 सेमेस्टर है ना, ये बेटी को 8 साल है ना, अब ये दोनों निकल जाएंगे तो अब तो हम ही तो बचे ना। देखो झूठे आश्वासन। और उसने भी अपने बच्चों के लिए अपना जीवन लगा दिया। अंत में क्या हो, वो बच्चे भी बड़े हो गए और अपनी पुरानी वंशानुगत जेनेटिक परंपरा के अनुसार हमने भी उनका विवाह कर दिया, है ना। और क्या हुआ, वो अपनी अपनी बहू को लेके घर से निकल और 11 बज के 2 पति पत्नी घर का चौकीदार। कभी मालिक होते थे है ना, कभी हम घरों के मालिक होते थे, आज चौकीदार बन गए। बोलो जैसे सत्य बोल रहा हूँ ना। हर घर में एक बुढ़िया और एक बुढ़ी और पाड़ों चलाते बुढ़े तो चिड़िया होना ना, वो बाउंड बुढ़िया वो बड़ा बुढ़ी, वो गाँव में आपस में भी जुदा हो जाना। यानी कि वृद्ध अवस्था में वो दोनों भी अलग अलग हो गए। हर घर के और तब हमें होश आया, यार ये पत्नी भी बेचारी रोज कहती थी हमारे लिए कुछ करो चल दे जरा चम्मच सोना रख जो देखते हमने बड़ो है। अब बूढ़ी बदन तेमड़ा बढ़ लगे, लंबा हमारा बूढ़ी बदन बढ़ लगे, कानूनों का वो लड़का तरका जैसा बूढ़ी बदन बढ़ लगे। देखा आप जवानी में देखी बूढ़ी बदली के ये कहानी है। और अभी और चलते अंत में जब देखा कि पत्नी भी तो अपनी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दी, ये भाई बूढ़ी भी कब तक सेवा करो, तब लगता है कि मैंने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। मेरी बगल में एक बूढ़ी नंदी, एक बूढ़े रंग था ना। बोलो जैसे मैं संसार का आईना दिखा रहा हूं आपको। और मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है THDC के लोग। व्यक्ति वहां काम करता था और 4 बजे छुट्टी होना, अगर बुढ़िया 4 बजे से 10 मिनट घर ना पहुंचे तो बूढ़ी का प्राण निकल जाना। वो गेट पर होते फिर भीतर जाते, फिर बाहर होते फिर भीतर जाते और निरंतर तो जोड़ चिरता ये व्यासी बेटा बाबा थोड़ा स्कूल लेते जाते। बूढ़े जी कहेंगे बोले कहाँ जाएगा, बड़ी के लिए घबराहट पहली नहीं गई, अब तक जाने, अब तो घूम फिर के वापस आएगा, क्यों परेशान नहीं तो बुढ़िया के प्राण निकल जाए। अरे चलते चलते अंत में वह व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गए, घर गए। बच्चे तो कोई गरम छल बूढ़े 1 साल हुए 1.5 साल हुए, बूढ़ी परेशान लगी, बूढ़े बिगड़ बहरे नहीं निकल। मैं लगता नहीं जाऊँ थोड़ा बहुत अब गलेड़ी में त्रिवेणी घाट जाऊंगी, उंडी पंडी घूमने को तो बहरे नहीं निकल लगी। अरे एक दिन मैं घर आ रखा था, कथक करे आयो और सवेर रात काली बड़ी ब्याज घर। मैंने बोले हाँ बड़ी मैं भी आई क्यों बाबा 2 मिनट मेरा दूर बैठ देर नहीं ओढ़ लेगी। मैंने बोली बड़ी मैं तो स्कूल जा रही। बोले 2 मिनट। मैंने बोले बोल। और बड़ी मेरा करोड़ पर अब गीचो लगाए, बाबा मेरी पेंशन कब लगनी, ध्यान देना है बाबा मेरी पेंशन कब लगने। इतना आश्चर्य हुआ। मैंने बोली बड़ी तो सच्चे बोल नहीं करते पेंशन चाहिए क्या। बोले हाँ बाबा मेरी जितना भी गैलानी दगलानी शाम को घूम जाऊँ सबकी पेंशन लगी, मेरी नहीं लगी।
मैं बोली व्याकरण की बुढ़िया बोल दो और चुपकी से मार कोई नहीं गरम देखना वो जब तक ये जीवित है तेरी पेंशन तो नहीं लग सकती ना। बाबा तो झूठ नहीं बोल रहे। अरे फलानी की कहने लगी अरे उसकी वृद्धावस्था की पेंशन लगी है, उसका पति रेलवे में कुल्ली था, वो सरकारी नौकरी पे नहीं था। ब्याजी तो सवेरा के ठगोने लगी ना, नहीं ना बड़ी मैं सच्चू बोल रही हूँ और तू वास्तव में चाहे मेरी पेंशन लगो। बोले बाबा को नहीं चाहने मेरी पेंशन लगो। मैंने बोली दबो ये बुढ़िया को गो। बोले सुर नरमुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। देखना लिख रही है हाथी की कथा और चलते चलते घिसते 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 जीवन घिस जाता है हमारा। पहले सोच होती है अपनी तब पत्नी की तब बच्चों की, है ना, और सोच चलते चलते कहाँ चली जाती हो। अरे एक सेकंड भी हमारे नहीं मिलता। और जब घर में एकांत तो होता है तब कभी चिंतन करते हैं हम लोग और पुरुष लोग हम लोग सोचते हैं यार हमने तो अपने लिए कुछ नहीं किया, है ना, हमने तो अपने कुछ नहीं किया। एक कपड़ा भी ढंग का नहीं पहना, एक कहीं बाजार में गए तो कोई अच्छी चीज भी ढंग की नहीं खाई। रात दिन इन बच्चों का चिंतन हुआ, परिवार का भरण पोषण में जीवन चला गया। और तब बगल वाला बोल कि चमनप्रास का ना देखा। अब देखिए अपन चमनप्रास को खाना बुढ़िया हो, कोई जवान बारी खाना देखे, कोई जवान लड़का खाता देखा नहीं, उनको लगता है